न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी काफी समय से चल रही है। अमेरिका ने एक चार्टर्ड उड़ान भी किराए पे ली है, एक चार्टर्ड प्लेन। इसके जरिए अवैध रूप से आए भारतीयों को वापस भेजा जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटीज के अधिकारियों ने कहा कि अवैध रूप से आने वाले लोगों को परिणाम भुगतने होंगे। तो जो डंकी मारकर अमेरिका जाते हैं और अवैध रूप से वहां रह रहे हैं, उनको वापस भेजने की तैयारी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था एक वीडियो में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं कि ये एक जोखिम भरा काम है, इल्लीगल काम है, अनैतिक काम है। हमें सोचने की जरूरत है, इतना सारा पैसा खर्च करके, अनैतिक काम करके, बहुत सारे धक्के खा के क्या हासिल होना है। इतने पैसों से आप यहाँ कुछ अच्छा खासा कर सकते हैं, कोई अच्छा खासा रोजगार कर सकते हैं और डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के खिलाफ एक्शन लेने का एक बड़ा फैसला लिया था। होमलैंड सिक्योरिटीज विभाग द्वारा शुक्रवार को कहा गया था कि अमेरिका ने अवैध रूप से रहने वाले भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के लिए एक चार्टर्ड उड़ान किराए पर ली है। इसमें भारत सरकार से भी सहयोग लिया गया है। होमलैंड सिक्योरिटीज के उप सचिव क्रिस्टी ए कैनेगेलो ने कहा, अमेरिका में रहने के लिए कानूनी आधार के बिना भारतीय नागरिकों को हटाया जा सकता है, हटाया जा रहा है। तस्करों के झूठे वादों में ना फंसे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। ये बहुत ही गंभीरता से सोचने की बात है कि जीवन भर की पूंजी खर्च करके अगर ऐसा समय सामने आ जाए तो सोचिएगा कि क्या बीतेगी पूरी परिवार पे, क्या बीतेगी आपके ऊपर। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि उनका विभाग इमिग्रेशन कानूनों को लागू करना जारी रखेगा और गैर कानूनी तरीके से देश में घुसने वालों को कठोर परिणाम भुगतने होंगे। सोचिए, इतने गंभीर परेशानियों से जूझते हुए लोग क्यों इस सच्चाई से विमुख होकर लगे हैं अंधेरे रास्तों पे चलने में, जहां भविष्य कैसा होगा पूरी तरह से अनिश्चित है। अवैध रूप से अमेरिका में घुसने को रोकने के लिए जून 2024 में एक नया नियम लागू किया गया था। इस नियम के लागू होने के बाद साउथ वेस्ट बॉर्डर पर पोर्ट के जरिए लोगों के आने में 55% की कमी आई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024 में होमलैंड सिक्योरिटीज ने 1,60,000 से ज्यादा लोगों को रिमूव किया या वापस भेजा है। भारत समेत 145 देशों के लिए 495 से ज्यादा इंटरनेशनल प्रत्यावर्तन उड़ानें शुरू की गई हैं। होमलैंड सिक्योरिटीज दुनिया भर की सरकारों के साथ काम कर रही है ताकि देश अपने लोगों को वापस ले। रिसेंटली कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मिस्र, मॉरिटानिया, सेनेगल, उज्बेकिस्तान और चीन समेत कई देशों के लोगों को वापस भेजा गया है। उधर श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अवैध अप्रवासी यूएसए में खराब जीन्स ला रहे हैं, जिससे देश के खून में जहर घोलने वाले प्रवासियों के बारे में पिछली भड़काऊ बयानबाजी जो है वो दोगुनी हो गई है। ट्रंप एक रेडियो इंटरव्यू में अपने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की जो राइवल हैं उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनकी आलोचना कर रहे थे जब उन्होंने सरकारी आंकड़े पेश किए, जिसमें दिखाया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में 13,000 अप्रवासी थे जो हत्या की साजिश के बावजूद फेडरल इमिग्रेशन डिटेंशन में नहीं थे। उन्होंने रूढ़िवादी मेजबान यू हैविट से कहा, लोगों को खुली सीमा पर आने की अनुमति देना कैसा रहेगा। जिनमें से 13,000 हत्यारे थे, उनमें से कई ने एक से अधिक लोगों की हत्या की। वे अब संयुक्त राज्य अमेरिका में खुशी से रह रहे हैं। और सुनिए क्या कहते हैं वो। अब आप जानते हैं, अ मर्डरर, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, यह उनके जीन्स में है। हमारे देश में अभी बहुत सारे बुरे जीन्स हैं। उनके पास 4,25,000 लोग हमारे देश में आए थे जो यहाँ नहीं होने चाहिए थे। दे आर क्रिमिनल्स। ऐसा सोचना, ऐसा कहना है उनका। यूएस मीडिया ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए सोमवार को बताया कि अमेरिका मैक्सिको सीमा पर माइग्रेंट्स की आशंकाएं सितंबर में साल दर साल 75% तक कम हो गई। ट्रंप प्रशासन के बाद ये सबसे निचले स्तर पर आई है। वैसे एक रोचक बात बताते हैं आपको। एलन मस्क ने अपनी कैरियर की शुरुआत में अमेरिका में अवैध रूप से काम किया। मस्क ने हमेशा कहा है कि वह एक छात्र से एंटरप्रेन्योर बनने तक का उनका समय लीगल ग्रे एरिया है। तब वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क अवैध प्रवासियों के एक शक्तिशाली आलोचक और डोनाल्ड ट्रंप के एक कट्टर समर्थक रहे हैं, जिन्होंने वर्षों से प्रवासियों को आक्रमणकारियों और अपराधियों के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने भी अपनी कैरियर की शुरुआत के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से काम किया। एनीवेज, ये तो दुनियादारी है। इस सब बातों में आप खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिए। जीवन के महत्वपूर्ण डिसीजंस लेते हुए हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी दिशा लें। पता हमें होता है, किंतु कारण कुछ भी हो, जीवन को दांव पे नहीं लगाना चाहिए।
प्रणाम।